नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से कर रहे हैं। जी हां, बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। खबर यह है कि बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाने में कांग्रेस पार्टी कामयाब होती नजर आ रही है। यहां तक की खबरें मिल रही है, सूत्रों से जो जानकारियां मिल रही है वो ये बता रही है कि इस बार अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, यहां पर बहुत बड़ा फायदा कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है। कांग्रेस यहां से चुनाव जीत सकती है। इसके अलावा यह भी देखा जा रहा है कि सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ जैसी जो सीटें हैं, यहां पर भी दबदबा कांग्रेस का दिखता नजर आ रहा है। तो मौजूदा समय के अंदर उत्तर प्रदेश के कई जिलों से कांग्रेस को फायदा पहुंचता नजर आ रहा है। बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाने में कामयाब हुई है कांग्रेस पार्टी, और ये प्रियंका गांधी की मेहनत बताई जा रही है। जी हां, चुनाव से पहले ही इस खबर का सामने आना यह बताता है कि उत्तर प्रदेश में इस बार कांग्रेस बड़ा करिश्मा करने के लिए तैयार है। इस बार प्रियंका गांधी की मेहनत सफल होती नजर आ रही है, और प्रियंका गांधी की मेहनत को सफल बनाने में उत्तर प्रदेश की जनता का बहुत बड़ा योगदान है। मौजूदा समय के अंदर यह देखा जा रहा है कि जनता जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, जनता जिस तरह से काम करती नजर आ रही है, पार्टी के साथ दिखती नजर आ रही है, इसका मतलब यह उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का रुख बदल रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का रुख बदलना, इसका साफ मतलब यह कि आने वाले समय में इसका बड़े पैमाने पर असर दिखता नजर आएगा। हालांकि इन सब के बीच यह भी माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी की स्थिति भी मजबूत होती नजर आ रही है। तो यहाँ पर कांटे की टक्कर तीन राजनीतिक पार्टियों के बीच चल रही है। पहला बीजेपी, दूसरा समाजवादी, तीसरा कांग्रेस। क्योंकि यह देखा जा रहा है कि तीनों राजनीतिक पार्टियां अपने अपने दम पर कई बड़े ऐलान कर चुके हैं। इन्हीं राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने जनता को अपने साथ जोड़ के रख लिया है। इसी यही वजह है कि उत्तर प्रदेश की जनता इस बार ये समझ नहीं पा रही कि किस राजनीतिक पार्टी के साथ जाया जाए, किस राजनीतिक पार्टी को वोट किया जाए। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता इस वक्त बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो चुकी है। क्योंकि कुछ जनता जो योगी आदित्यनाथ का समर्थन कर रही है, तो कुछ अखिलेश का कर रही है, और कुछ जो है वो प्रियंका गांधी का कर रही है। लेकिन मौजूदा समय में महिलाओं का समर्थन किस तरफ है, महिला वोटर्स किस तरफ है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, शुरू से कहा जाता रहा है कि महिला वोटर्स की जो संख्या है वो बहुत बड़े हद तक चुनावों को बदलती है, चुनावी स्थितियों को बदलती है। तो यहाँ पर महिला वोटर्स का जो रुख है वो प्रियंका के साथ जा रहा है, वो कांग्रेस के साथ जा रहा है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में महिलाओं को जिस तरह से आगे बढ़ाने का ऐलान किया है, प्रियंका गांधी ने जिस तरह से महिलाओं को आगे बढ़ाने का ऐलान किया है, इसका साफ मतलब ये कि आने वाले समय में इसका बड़ा फर्क दिखता नजर आएगा। आने वाले समय में चीजों में बदलाव होता नजर आएगा। जाहिर सी बात है, मौजूदा समय के अंदर प्रियंका गांधी ने जिस तरह की मेहनत की है, प्रियंका गांधी ने जिस तरह जनता को अपने साथ जोड़ा है, तो इसका फायदा तो मिलना तय है। इसको ऐसा भी देखा जा रहा है कि आने वाले समय के जो चुनाव है राज्यों में विधानसभा के, वहां पर भी महिलाओं का बड़ा समर्थन प्रियंका गांधी को मिल सकता है। दरअसल ये भी देखा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में भी महिला वोटर्स की बड़ी भागीदारी कांग्रेस के साथ होती नजर आ रही है। इस वक्त कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। देखिए, उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव है, तो वहीं उत्तराखंड में, पंजाब में एक एक चरण में चुनाव होते नजर आएंगे। लेकिन यह माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी की मेहनत अब सफल हो रही है। आज जनता कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जिसने शुरू से जनता के मुद्दों को उठाया, जिसने शुरू से युवाओं के मुद्दों को उठाया, जिसने शुरू से महिलाओं के मुद्दों को उठाया, तो ये तमाम ऐसे मुद्दों को उठाकर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने पासा पलट कर रख दिया है। मौजूदा समय के अंदर ये देखा जा रहा है कि बहुत बड़े हद तक चीजों का बदलना, बहुत बड़े हद तक बदलाव होना, इसका जाहिर सी बात है कि फर्क तो पड़ेगा। क्योंकि प्रियंका गांधी ने जो मेहनत की है, प्रियंका गांधी ने जिस तरह से आगे बढ़कर जनता का समर्थन किया है, प्रियंका गांधी ने आगे बढ़कर महिलाओं को आगे बढ़ाया, तो ये तमाम चीजें जो इस वक्त दिखाई देती हैं। हालांकि इन सब के बीच अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जिस तरह से चीजें बदल रही हैं, जिस तरह से बदलाव होता नजर आ रहा है, इसका फर्क जरूर पड़ेगा। आने वाले समय के अंदर ये माना जा रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ती नजर आ रही है। ये वही कांग्रेस है जो बीते कुछ महीनों पहले शांत पड़ी थी, सुस्त पड़ी थी। लेकिन जब से प्रियंका गांधी एक्टिव हुई है, पार्टी के हर कार्यकर्ता नेता एक्टिव हुए, तब से इसका फायदा मिलता नजर आ रहा है। हालांकि इन सब के बीच अगर बात करें तो मौजूदा समय के अंदर ये साफ तौर पर पता भी चल रहा है कि किस तरह से इसको फायदा मिल सकता है कांग्रेस पार्टी को। दरअसल कांग्रेस ने आज जनता के मुद्दों को उठाकर, देश के मुद्दों को उठाकर ये बता दिया
कि किस तरह से बदलाव हो रहा है, किस तरह से चीजें बदल रही है। तो हालांकि इन सब के बीच अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जिस तरह से चीजों में बदलाव हो रहा है, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ती नजर आ रही है, इसका रुख जो है वो पार्टी को आने वाले समय में दिखता नजर आएगा। हालांकि चुनाव से पहले कई सर्वे हैं जो इस और इशारा भी कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो 200 से ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में निकाल सकती है। वजह यह है कि उत्तर प्रदेश में जब से प्रियंका गांधी की एंट्री हुई, उन्होंने जनता को अपने साथ जुड़ा, उन्होंने महिलाओं को अपने साथ जोड़ा, युवाओं को अपने साथ जोड़ा और आज उत्तर प्रदेश की जनता का रुख कांग्रेस के साथ होता नजर आ रहा है। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो न टीचर को, न युवा को, न महिलाओं को, न जनता को लाठी खाना पड़ेगा। क्योंकि आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में शिक्षक लाठियां खा रहा है, आज युवा लाठी खा रहा है, आज जनता लाठी खा रही है, क्योंकि वो अपने हक की आवाज उठा रहे हैं। और योगी सरकार का यहाँ पर फैसला भी है कि जो अपने हक की आवाज उठाएगा उसकी आवाज को दबाया जाएगा, जैसे किसानों की आवाज को दबाया गया था। तो आज यही है बीजेपी की सरकार में, योगी की सरकार में, मोदी की सरकार में, कि जनता अपने हक की आवाज को उठाती है, जनता अपने हक की आवाज के लिए बोलती है तो उन पर लाठी चलाना शुरू कर देते। लेकिन अब बहुत हुआ, अब जनता लाठी नहीं खाएगी, अब जनता अपने हक की आवाज उठाएगी, अब जनता अपने हक के लिए बात करेगी। और फिलहाल अगर बात करें तो जिस तरह से चीजें बदल रही हैं, जिस तरह से माहौल बदल रहा है, इसका साफ मतलब ये है कि वाकई आने वाले समय में बहुत बड़े स्तर पर फायदा मिलता नजर आ रहा है। जी हाँ, राजनीतिक पार्टियों को बहुत बड़े स्तर पर जो है फायदे मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। क्योंकि फिलहाल ये देखा जा रहा है कि तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरफ से रैलियां तो कर रही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो रैली का प्रभाव है जनता पर जो पड़ रहा है वो कांग्रेस पार्टी का पड़ रहा है। क्योंकि प्रियंका गांधी एक ईमानदार कोशिश करती नजर आ रही है, प्रियंका गांधी सच्चाई के साथ खड़ी है, प्रियंका गांधी अहिंसा के रास्ते पर चल रही है और अहिंसा के रास्ते पर चलकर ही महात्मा गांधी ने, जी हाँ, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कई आंदोलन जीता है। तो आज अहिंसा के रास्ते पर, सच्चाई के रास्ते पर कांग्रेस पार्टी चल रही है, प्रियंका गांधी चल रही है, जिसका फायदा उन्हें आने वाले समय में जरूर मिलेगा। फिलहाल अगर बात करें मौजूदा समय के जो सियासी हालात है, मौजूदा समय की जो सियासी स्थितियां हैं, वो इस तौर बताती भी है कि आने वाला जो वक्त है, आने वाला जो समय है वो पार्टी के लिए बेहद अच्छा दिखता नजर आ रहा है। तो चीजों में लगातार बदलाव होना, चीजों में लगातार फेरबदल होने से इसको कांग्रेस को फर्क पड़ता नजर आ रहा है। लेकिन प्रियंका गांधी की साख उत्तर प्रदेश चुनाव पर दांव पर लगे। देखिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जहां ये बीजेपी के लिए करो मरो पर है, कांग्रेस पार्टी के लिए चुनौती है, तो वहीं अखिलेश यादव के लिए भी ये चुनौती से कम नहीं है। और ये भी देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी की साख दांव पर लगी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पता चल जाएगा कि जनता का रुख कांग्रेस की तरफ कितना है, जनता प्रियंका गांधी का कितना समर्थन कर रही है, प्रियंका गांधी की बातों पर कितना ध्यान दिया जा रहा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव जीतना सीधे तौर पर लोकसभा चुनाव पर असर पड़ता नजर आएगा। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से होकर ही दिल्ली का रास्ता निकलता, और जाहिर सी बात है आने वाले समय में भी इसका फायदा जरूर मिलेगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।